नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। और प्रहार में शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की खबर के साथ। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर होने जा रहा है। रितु तावड़े बीएमसी की अगली मेयर होंगी। उन्होंने आज नॉमिनेशन भी फाइल कर दी है। रितु तावड़े बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर हैं। घाटकोपर से लगातार तीसरी बार पार्षद भी बनी है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के संजय शंकर घाड़ी बीएमसी के डिप्टी मेयर होंगे। वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और मराठाने से नगर सेवक हैं। महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है, जिसके बाद दोनों का चुना जाना तय माना जा रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव 11 फरवरी को होगा और पहली बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रही हैं रितु तावड़े। हमारे साथ संवाददाता समीर भी से जुड़ गए हैं। समीर, किस तरह से आखिरकार ये चुनाव हुआ और आखिरकार बीजेपी को पहली बार अपना मेयर मिलने जा रहा है बीएमसी में? एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है सियासत के लिहाज से मुंबई के। बिल्कुल अमित, मुंबई महानगर पालिका के सियासत के लिहाज से बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि बीएमसी में उनका अपना महापौर बने, लेकिन पिछली बार 2017 में उनको सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस दमखम से चुनाव लड़ा है, उसके बाद जो नतीजे उनके हाथ आए, जितनी सीट्स 89 आई, उसके बाद बीजेपी का महापौर बनना तय था और पहली बार 30 साल के इतिहास में बीजेपी का महापौर बन रहा है। नामांकन दाखिल हो चुका है रितु तावड़े का और 11 तारीख को औपचारिकता महज रह जाएगी कि जब रितु तावड़े पूर्ण बहुमत से महापौर पद के लिए चुन ली जाएंगी। इस वक्त शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट भी बीजेपी के साथ है। उप महापौर का पद उनको दिया गया है। संजय घाड़ी जो कि उपनगर से यानी कि दहिसर के इलाके से आते हैं, रितु तावड़े जो कि बीजेपी की महापौर बनने वाली हैं, वो घाटकोपर के इलाके से आती। तो कहीं ना कहीं शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने जो उपनगर का इलाका है मुंबई का, उसको भी न्याय देने की, उसको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने की कोशिश इसके जरिए की है। खासकर रितु तावड़े मराठा समाज से आती हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर उनके साथ था। खासकर एक अनुभवी चेहरा रहे। अगर 2017 की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे खासकर महिलाओं से जुड़े हुए सभागृह में उठाए थे, जिसको लेकर काफी चर्चा मुंबई शहर में होती रही है। इसलिए एक बेहद आक्रामक और मुद्दों पर अपनी बात करने वाला चेहरा रितु तावड़े के रूप में बीजेपी ने इस वक्त महापौर पद के लिए दिया है। जाहिर है जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले चुनाव में चुनाव प्रचार किया है, गटर वाटर मीटर से लेकर खासकर मुंबई कर को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का जो वादा किया, उसको आगे लेके जाने के लिए एक ऐसे चेहरे की बीजेपी को जरूरत थी और रितु तावड़े के रूप में बीजेपी ने रितु तावड़े पर अब जिम्मेदारी होगी कि जो तमाम वादे किए गए हैं उसको जमीन पर उतारा जाए। बहरहाल महायुति के पास तो बहुमत है, तो ऐसे में इनका चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। अगली खबर यूपी के संभल से है, जहां सरकारी स्कूल में दीवारों से महापुरुषों के तस्वीरों को हटाकर कुरान की आयतें वाले फ्रेम लगा दिए गए। अब इस मामले में विभाग ने एक्शन लिया है। बीएसए ने स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक नाजिम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला चंदौसी तहसील के नगला पुरवा गांव के एक सरकारी स्कूल का है। स्कूल में हिंदू देवी देवताओं की फोटो, महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी गई थी। अब इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की भी फोटो थी। और जैसे ही यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, हंगामा खड़ा हो गया। कार्यकर्ता स्कूल के अंदर घुसे और जब जांच की तो पता लगा कि आरोप सही है। स्कूल में कुरान की आयतें दीवारों पर लगी हुई हैं, महापुरुषों की तस्वीरें किसी कोने में पड़ी हैं। हिंदू संगठन ने इस सरकारी स्कूल में नियमों के खिलाफ बताकर हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि स्कूल के अंदर महापुरुषों की तस्वीरें कोने में पड़ी थी। भारत माता इस तरीके से पैक करके हमारे देवताओं को भारत माता का है, जिन्होंने देश को, इस देश का खा रहे हैं। और ये इसी देश में मोदी जी का ये शिक्षक है, ये शिक्षक है, ये शिक्षा देंगे। जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, उन लोगों के फोटो को दबा के रखा जा रहा है। जब शिक्षक ही इस तरीके से करेंगे तो बाकी आदमी क्या करेगा? आम आदमी ये गलत है। यहाँ पे सरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। अब हंगामे की खबर पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने जब स्कूल स्टाफ और कार्यकर्ताओं को शांत कराना चाहा तो कार्यकर्ताओं से तीखी बहस भी होने लगी। योगी जी का भी था, मोदी जी का भी था। और इस क्लास में गणेश जी का भी फोटो लगा हुआ था। नहीं, ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। अरे सर, ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। ये रखने, यहाँ पर रखने का मतलब क्या है? यहाँ पर इनका नहीं, ये हमारे देवी देवताओं का अपमान
योगी जी का भी था, मोदी जी का भी था। और इस क्लास में गणेश जी का भी फोटो लगा हुआ था। नहीं, ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। अरे सर, ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। ये रखने, यहाँ पर रखने का मतलब क्या है यहाँ पर इनका? नहीं। और स्कूल की महिला प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले के लिए टीचर मोहम्मद नाजिम को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन नाजिम ठीकरा प्रिंसिपल पर फोड़ता नजर आया। बीएसए ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही सस्पेंड कर दिया है। मोहम्मद नाजिम जी है, ये कह रहे हैं मैंने नहीं उतरवाई है, हेड मास्टर है ये बौद्ध धर्म को मानती है, इस बार इन्होंने आप कह रहे हैं किसने आप अकेले मत बोलिए, किसका मैंने तो आपकी बुराई नहीं करी, मैंने आपको नहीं कहा। आप सच्चाई के साथ बताइए। बिल्कुल सच्चाई बताइए। यहाँ योगी जी मोदी जी का फोटो लगा था। भैया मैं आई तब तो नहीं लगा था कि नहीं लगा? यहाँ मैं जब आई तब तो नहीं। देखिए आपके कमरे में उस दिन जब MDM सर आए, सुन लीजिए BSA मैम, पहले अब जब आप गलत एलिगेशन लगाएंगे तो पहले देखिए जब मैम आई BSA मैम यहाँ बैठी, BSA नहीं आप अपना मेरे पर गलत एलिगेशन मतलब गलत एलिगेशन लगा। आप सुन लीजिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आज एक भी नहीं था जब मैं आई। हाँ तो आपके कमरे में रखे हुए उधर अभी खाना खुलवा लो। बिल्कुल। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब स्कूल के बच्चों से राष्ट्रगान सुनाने को कहा गया तो एक भी बच्चे को राष्ट्रगान तक याद नहीं था। हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, इस्लामिक जिहाद चलाया जा रहा था। मोहम्मद नाजिम और पुष्पा रानी ये दो अध्यापक हैं जिनमें आपस में भी विवाद है कि कौन किसके चार्ज पे है, ये तो बाद का विषय है। फिलहाल इन दोनों ने क्या कर रखा है कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था। और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मां सरस्वती जिनकी पूजा होती है विद्यालय में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, तमाम देश के जो महापुरुष हैं जिनके जीवन के बारे में बच्चे पढ़ के अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने की, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। विशाल, वैसे तस्वीरों को जमीन पर रखा हुआ है। आखिरकार किस तरह से स्कूल के अंदर यह स्कूल चल रहा था और किसी की नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी? देखिए अमित, इस पूरे मामले में जब बजरंग दल को ये शिकायत की गई और जिसका आपने जिक्र किया कि महापुरुषों की जो फोटोज़ हैं वो ज़मीन पर मौजूद हैं, बच्चे जो हैं उनको राष्ट्रगान नहीं आता है, और मौके पर जब वहाँ बजरंग दल पहुँचती है, छापेमारी करती है और इसकी सूचना जो जिला शिक्षा अधिकारी होती है उसको दी जाती है, लोकल पुलिस को दी जाती है, तो ये पता चलता है कि बच्चों को इस्लामिक आयतें सिखाई जा रही हैं, कुरान की आयतें सिखाई जा रही हैं, और पूरे मामले में जो वहाँ के शिक्षक हैं उनके पास कोई भी सीधा और माकूल जवाब नहीं है। हालांकि शिक्षकों के बीच आपसी खींचतान और आपसी लड़ाई का भी ये मामला सामने आया है, लेकिन उससे इस पूरे मामले का इसलिए मतलब नहीं होता है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, बच्चे जो शिक्षा गेन कर रहे हैं अपने स्कूल में, वो ये बताता है कि कुल मिलाकर के सारी चीज़ें जो ठीक चलनी चाहिए संभल के स्कूल में वो फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि बजरंग दल ने इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग को शिकायत की है। लोकल तस्वीरें तो हटाई रखी थी स्कूल के अंदर के, साथ में राष्ट्रगान तक बच्चों को नहीं आता है, तो इसके मतलब जाहिर सी बात है कि क्या शिक्षा दी जा रही होगी और क्या उन्हें देश के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार किया जा रहा होगा इन बच्चों को। इनका भविष्य ही पूरा अंधेरे में वो डाल रहे थे। अब बात हम करेंगे यूपी के वाराणसी की, जहां पर दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत बुलडोजर एक्शन तेज हो गया। प्रशासन ने दाल मंडी की तंग गलियों में मकानों को गिराने की कार्रवाई की और इस दौरान 3 बड़े मकानों को जमींदोज किया गया। गली में 400 मीटर अंदर तक बुलडोजर ले जाकर घरों को तोड़ा गया। दाल मंडी में अब तक 29 मकान जमींदोज कर दिए गए। 23 जर्जर मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया। 101 हिस्सेदारों को 24 करोड़ का मुआवजा तक दिया गया है। दाल मंडी रोड को करीब 17 मीटर चौड़ा किया जाना है ताकि काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक पहुंचना आसान हो जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 127 बिल्डिंग को चिन्हित किया गया, जिसमें 6 मस्जिद भी शामिल है। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन का टारगेट अप्रैल 2026 तक डेमोलिशन का काम पूरा करना। इसके लिए लगातार पीला पंजा एक्शन कर रहा है।
सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट लाल मंडी चौड़ीकरण योजना में अब बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो गई। आप ठीक मेरे पीछे देखिए, ये लाल मंडी की तंग गलियों के बीच में बुलडोजर एक्शन जारी है और इस मकान को आज ध्वस्त किया जा रहा है। ये इस बात का जवाब है, ये कहा जाता था कि लाल मंडी तंग गलियों का हिस्सा है और वहाँ बुलडोजर से कार्रवाई करना असंभव है। उस पर प्रशासन ने ये जवाब दिया है और इन तंग गलियों में तमाम अतिक्रमण हटाए जाने के बाद यहाँ बुलडोजर एक्शन कराया जा रहा है, क्योंकि बीते एक महीने से जिस तरीके से मकानों पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी और एक महीना बीत जाने के बाद भी करीब महज 10 मकानों को ही ध्वस्त किया गया था और अब तक कुल 187 मकानों में सिर्फ 20 मकानों की रजिस्ट्री के बाद 11 मकानों को ध्वस्त किया गया। उसी काम में तेजी के लिए अब लाल मंडी में पीला पंजा अपनी जकड़ में लेकर के लगातार मकानों को ध्वस्त कर रहा है। अब बात करेंगे जानलेवा चाइनीज मांझे की। यूपी में सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक चेकिंग की जा रही है। बाजारों में पतंगों की दुकानों पर पुलिस तलाशी ले रही है। कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर की 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी का साफ आदेश है कि यूपी में कहीं भी अगर मांझा मिलता है, चाइनीज मांझा मिलता है, तो कार्रवाई की जाएगी। अब शहर शहर पुलिस के एक्शन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चाइनीज मांझे को लेकर सीएम योगी ने चाइनीज मांझे को लेकर जो आदेश दिए हैं वो हम बताते हैं। चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को अब सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि मर्डर माना जाएगा। योगी की ओर से यह कहा गया है कि चाइनीज मांझे पर जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर प्रशासन को भी इसके लिए सचेत रहना है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, निर्देश दे रही है। जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जवाबदेही तय होगी। ऑनलाइन सप्लायर से गोदाम तक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अगर उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इससे जुड़े तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। चाइनीज मांझे को लेकर दुकानदारों पर सख्ती के ऑर्डर हैं और इसका पालन भी करवाया जा रहा है। कहीं भी चाइनीज मांझा मिला तो तुरंत कार्रवाई होगी। हर जिले में एक नोडल अधिकारी होगा जो 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ग्रुप्स के अवैध बिक्री पर सख्त नजर रखी जाएगी। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज में जागरूकता अभियान तक चलाया जाएगा। अब चाइनीज मांझा जानलेवा है, इसे लगातार हादसे हो रहे हैं और यूपी में मांझे की चपेट में आकर अब तक 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। शहर शहर पुलिस एक्शन कर रही है। कानपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया और पुलिस ने कई बाजारों में छापेमारी की। कई दुकानदारों के शटर बंद करवा दिए गए क्योंकि वो चाइनीज मांझा बेच रहे थे और कई तो खुद ही गायब हो गए। अब सभी दुकानदारों को यह हिदायत दी गई है कि वो चाइनीज मांझा ना रखे और ना बेचे। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर ग्राउंड जीरो पर उतरकर चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया। एसएसपी के आदेश पर शहर के 6 इलाकों में छापेमारी की गई। पतंग की दुकानों पर जाकर पुलिस ने खोजबीन की और इस दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी ऐसा किसी भी मांझे को प्रयोग में लाता है या बेचता है तो उसके खिलाफ खतरा और साथ ही साथ उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही दुकानदारों को वार्निंग दे दी गई है कि अगर कोई इसे खरीदता या बेचता हुआ पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जैसा कि तमाम ग्रीवांसेस से शिकायत मिल रही थी कि जो मांझे से भी लखनऊ में एक घटना गंभीर हुई है जिसमें मांझे से गर्दन कट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ भी कुछ कंप्लेन आ रही थी कि मांझे यहाँ बिकते हैं। तो लगभग 6 स्थानों पर मेरे द्वारा आज रेड कराई गई है, चेक करवाया गया है, जिसमें मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है। फिर भी इसमें कोतवाली में, सिविल लाइन्स में, मंडी में तथा खालापार में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। योगी आदित्यनाथ का निर्देश देने के बाद राजधानी लखनऊ में भी पतंग और मांझे की दुकानों पर रेड होने लगी। लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की। ज्यादातर दुकानों पर पुलिस को चाइनीज मांझा तो नहीं मिला, लेकिन कई दुकानों में पुलिस को डबल कोटेड मांझा मिला है। यह मांझा भी चाइनीज मांझे की तरह बेहद खतरनाक होता है। इसे भी पुलिस ने जब्त किया है। चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल के दौरान चाइनीज मांझे से 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 फरवरी को लखनऊ में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सैयद शोएब की दुबगा इलाके में गर्दन कटने से मौत हुई थी। इसके अलावा पिछले साल राजधानी में 3 और लोग घायल हुए हैं। पिछले महीने जनवरी में भी शाहजहांपुर में ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल शाहरुख हसन की मांझे से गर्दन कटने से मौत हुई थी। जौनपुर में एक ही महीने के अंदर 2 मौतें हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप तिवारी और डॉक्टर समीर हाशमी की बाइक चलाते वक्त मांझे की चपेट में आने से मौत हो गई। मेरठ में 22 साल के यश गोस्वामी, वाराणसी में 21 साल के विवेक शर्मा की चाइनीज मांझे से जान गई है। लेकिन अब सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर इसके खिलाफ अभियान चला रहा है। चाइनीज मांझे के बाद अब बात करते हैं कानपुर के सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी की, जिन्हें बीच सड़क पर गुस्सा आ गया, जिसके बाद विधायक जी ने अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी। सड़क पर ही इंजीनियर से भिड़ गए, अंग्रेजी में कई सारे बातें कहीं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम जो चल रहा है, लेकिन इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन स्पॉट पर पहुंचकर काम उन्होंने रुकवाया और काफी देर तक सड़क पर बहस भी करते रहे। हसन रूमी ने इंजीनियर से एनओसी मांगा और फिर उन्हें अंग्रेजी में गालियां देने लगे। विधायक हसन रूमी के साथ भीड़ भी स्पॉट पर जमा हो गई। विधायक और इंजीनियर के बीच काफी देर तक बहस होती रही। विधायक ने इंजीनियर से कहा कि बताओ तुम्हारी एनओसी कब तक है और कहां तक की है, लाओ मुझे आप अपना एनओसी दिखाओ, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाओ जिसके तहत आप यहां पर काम कर रहे हैं। विधायक को गुस्सा आ गया क्योंकि इंजीनियर ने उनके साथ बहस की, उनकी बात नहीं मानी। काम तुम नहीं करोगे ये उनको कहने लगे और समय निकल जाने के बाद भी तुम्हारी वैलिडिटी बनी रहेगी, ये तमाम चीजें होती रही। स्पॉट पर पहुंचे सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने इंजीनियर से बहस के दौरान कहा कि आप पूरी तरह से पागल हैं, आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने कई सारे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया जो अमूमन गाली देने के लिए किया जाता है। अब कानपुर के विधायक इतने भड़के कि वो हिंदी के साथ साथ अपने अंग्रेजी जानने का परिचय भी वहां पर देने लगे। जाजमाऊ में नमामि गंगे योजना के तहत पानी के पाइपलाइन का काम किया जा रहा था। अचानक सपा के विधायक वहां पर धमक पड़े और लोगों के साथ मौजूद वहां पर इंजीनियर के साथ भिड़ गए। हमको तुमने पागल समझा है, 100 साल तक तुम ना करो और वैलिडिटी बनी रहेगी। क्या बात करता है यार पागल मैन, तुम स्टूपिड आदमी हो यार। यू आर टोटली स्टूपिड। लेट मी शो यार, let me show here. Where is your existing NOC? No, let me first show. Then you can take. I'll ask my people, sir. Don't ask. I already asked your people. I know each and everything what you are doing here. 1 minute. NOC है तुम्हारा? लाओ वैलिडिटी लाओ, दिखाओ। मतलब 100 साल तक तुम काम करते रहो, हमको तुमने पागल समझा है। अब बात करेंगे बिहार में वीआईपी स्टाइल में तस्करी की। बिहार के सुपौल में पुलिस ने 2 एसयूवी कारों से भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप बरामद की है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन कारों से कोडीन सिरप मिली है उनमें बिहार विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ है। अब पुलिस ने जब कारों की चेकिंग की और एसयूवी के उनके अंदर जब छानबीन की तो कोडीन सिरप की 3280 बोतलें मिली हैं। सुपौल पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 व्हीलर, 4 मोबाइल, 25,000 कैश भी साथ में जब्त किया है। बरामद कप सिरप की कीमत खुले बाजार में 6 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए। नीतीश, आखिरकार ये स्टिकर कहां से इन्होंने जुगाड़ किया और किस तरह से स्टिकर के सहारे अपनी गाड़ी को वीवीआईपी बनाकर ये तस्करी का काम कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। अब इसकी जांच की जा रही है क्योंकि बिहार विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ है और 2 इनोवा क्रिस्टा जो है उसके ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। और जिस तरह से बड़े पैमाने पर ये सब कुछ मिला है, जाहिर अब उस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह से इस स्टिकर की व्यवस्था की गई, क्या इसमें कौन से लोग शामिल थे। और जाहिर है जब ये जानकारी सामने आई है तो पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है और करीब जितनी अधिक मात्रा में ये मिला है वो भी अपने आप में चौंकाने वाला है। और इससे पहले भी इस तरह की कई बरामदगी जो है पुलिस यहाँ से करती रही है। 3280 बोतल जो है कोडीन सिरप बरामद किया गया है और 4 जो तस्कर हैं वो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब पुलिस को छानबीन करनी होगी कि आखिरकार स्टिकर कहां से आया, क्योंकि इस तरह से अगर विधानसभा का स्टिकर लगा के गाड़ियां अंदर चली जाती है विधानसभा के तो वो भी सुरक्षा में बड़ी सेंध हो सकती है। और अब देखना होगा कि आगे किस तरह से पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।